टाटा ने पंच ईवी के जरिए साल की जोरदार शुरुआत की है। 2024 में शोकेस की गई पंच डॉट ईवी इंडिया के लिए टाटा की फोर्थ ईवी है और पिछले एक साल में ये ईवी सबसे इम्पोर्टेंट है और इसकी प्राइसिंग 10.99 लाख से शुरू हो रही है और इसको 5 वेरिएंट और 2 बैटरी ऑप्शन में उतारा गया है। अब टाटा के पोर्टफोलियो में टोटल 4 ईवी हो चुकी है, जिसमें नेक्सॉन ईवी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। काफ़ी लोग पंच ईवी के आने के बाद इसी कंफ्यूजन में है कि नेक्सॉन ईवी बाय कर रहे हैं या फिर पंच ईवी, क्योंकि नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट में भी नोटिसेबल अपग्रेड्स मिले हैं और इसका क्रिएटिव प्लस वेरिएंट 15.58 लाख की ऑन रोड मुंबई प्राइसिंग में मिल रहा है। वही पंच ईवी का एम्पावर्ड प्लस लॉन्ग रेंज वेरिएंट 15.39 लाख की ऑन रोड मुंबई प्राइसिंग में मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ईवी कार लाइनअप में एक और ईवी को मैंडेटरी अपडेट्स मिले हैं रिसेंटली, विच इज XUV 400 प्रो वेरिएंट, जिसका AC प्रो वेरिएंट 16.48 लाख की ऑन रोड प्राइसिंग में अवेलेबल है। तो इन तीनों ईवीज में से आपके लिए कौन सी ईवी बेस्ट वैल्यू निकाल कर देने वाली है, चलिए कंपेयर करके देख लेते हैं तीनों ईवीज को। यू आर वाचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस, पंच ईवी की लेंथ 3857 mm की मिलेगी, नेक्सॉन ईवी की लेंथ 3994 mm की मिलेगी और XUV 400 प्रो की लेंथ 4200 mm की मिलेगी। पंच ईवी की विड्थ 1742 mm की मिलती है, नेक्सॉन ईवी की विड्थ 1811 mm की मिलेगी और XUV 400 प्रो की विड्थ 1821 mm की मिलती है। पंच ईवी की हाइट 1633 mm की मिलेगी, नेक्सॉन ईवी की हाइट 1616 mm की मिलती है और XUV 400 प्रो की हाइट 1634 mm की मिल जाएगी। पंच ईवी का व्हील बेस 2445 mm का मिलेगा, नेक्सॉन ईवी का व्हील बेस 2498 mm का मिलेगा और XUV 400 प्रो का व्हील बेस 2600 mm का मिलता है। पंच ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का मिलेगा, नेक्सॉन ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का मिलेगा और XUV 400 प्रो का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 200 mm का मिलता है। पंच ईवी का बूट स्पेस 366 लीटर का मिलता है, नेक्सॉन ईवी का बूट स्पेस 350 लीटर का मिलेगा और XUV 400 प्रो का बूट स्पेस 368 लीटर का मिलता है। डायमेंशन वाइज इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर XUV 400 प्रो डायमेंशन के मामले में बाकी दोनों ईवीज के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसमें अच्छे हेडरूम के साथ साथ बढ़िया सा लेग रूम भी दिया जा रहा है। एज अ रिजल्ट XUV 400 प्रो एक बड़ा और स्पेशियस कैबिन प्रोवाइड कर दिया है। इनफैक्ट 368 लीटर का बेहतर लगेज कैरिंग कन्वीनियंस आपको XUV 400 प्रो ही देती है। हालांकि इंडियन रोड्स के लिए बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस वाला एडवांटेज नेक्सॉन ईवी के पास रहेगा, लेकिन ओवरऑल डायमेंशंस XUV 400 प्रो के ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। बैटरी और रेंज की बात करें, पंच ईवी का एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट एक्चुअली लॉन्ग रेंज वेरिएंट है, जो कि 35 किलोवाट आवर वाली बैटरी पैक के साथ आता है और 421 किलोमीटर की क्लेम रेंज दे सकता है। नेक्सॉन ईवी का एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट एक्चुअली मीडियम रेंज वेरिएंट है, जो 30 किलोवाट आवर की बैटरी पैक के साथ आता है और 325 किलोमीटर की क्लेम रेंज दे सकता है। XUV 400 का AC प्रो वेरिएंट 34.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक के साथ आता है, जो 375 किलोमीटर की क्लाइम रेंज दे सकता है। एक्चुअली ये स्मॉल रेंज वेरिएंट है। बैटरी और रेंज के मामले में यहाँ पंच डॉट ईवी एकमात्र ऐसी ईवी रहेगी जिसका लॉन्ग रेंज वेरिएंट दी गई प्राइसिंग में मिल जाता है और जिसमें 400 किलोमीटर से भी ऊपर वाली रेंज क्लेम की गई है, जो रियल लाइफ कंडीशन में अप्रोक्सीमेटली 350 किलोमीटर की रेंज तो निकल कर देने ही वाली है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर बैटरी और रेंज के मामले में पंच ईवी बेहतर निकल के बाहर आई है। पावर की बात करें, पंच ईवी में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो 120 bhp का पावर और 190 Nm का पीक टॉर्क निकाल कर देती है। साथ ही ये 0 to 100 kmph की स्पीड 9.5 सेकेंड में अचीव कर लेती है। नेक्सॉन ईवी में भी आपको फ्रंट व्हील ड्राइव वाला इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है, जहाँ पे आपको 127 bhp का पावर और 215 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है और ये 0 to 100 kmph की स्पीड 9.2 सेकेंड में अचीव कर लेती है। XUV 400 प्रो की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको फ्रंट व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो 148 bhp का पावर और 320 Nm का पीक टॉर्क निकाल के देती है और 0 to 100 kmph की स्पीड 8.2 सेकेंड में अचीव कर लेती है। पावर वाइज आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पर XUV 400 प्रो का AC प्रो वेरिएंट पंच ईवी और नेक्सॉन ईवी पर भारी पड़ रहा है। इवन ये ईवी 100 kmph की स्पीड भी सबसे जल्दी कवर कर रही है। सो पावर वाइज तो XUV 400 प्रो का बिल्कुल भी कोई तोड़ नहीं है। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज पंच ईवी का फ्रंट लुक टाटा के करंट डिजाइन लैंग्वेज से हेवीली इंस्पायर्ड है। साथ ही काफ़ी हद तक फ्रंट एंड से नेक्सॉन ईवी जैसी ही दिखती है। पंच ईवी के साइड प्रोफाइल में अलॉय व्हील्स के अलावा कोई चेंजेस नहीं है। इवन रियर प्रोफाइल भी ऑलमोस्ट एक्सिस्टिंग पंच पेट्रोल के जैसे ही है। वही नेक्सॉन ईवी में भी साइड प्रोफाइल में सिर्फ अलॉय व्हील्स ही चेंज हुए हैं और रियर प्रोफाइल ICE वेरिएंट जैसा ही है।
रही बात XUV400 Pro की, तो इसके डिज़ाइन पर ब्रांड ने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की है। कुछ कॉपर एक्सेंट्स के साथ डुअल टोन थीम देने की कोशिश की गई है। एक्सटीरियर वाइज तो यहाँ पर आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या पसंद आता है, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, तीनों में आपको LED टेल लाइट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM देखने को मिलते हैं। पंच EV और नेक्सॉन EV में LED हेडलाइट्स मिलती है, जबकि XUV400 के EC Pro वेरिएंट में हैलोजन हेडलाइट्स मिलती है। पंच EV के एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट में 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि नेक्सॉन EV के क्रिएटिव प्लस और XUV400 के EC Pro वेरिएंट में 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं। पंच EV के एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट में फुल्ली विड्थ LED DRL दिया जा रहा है, जबकि नेक्सॉन EV के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में नॉर्मल विड्थ LED DRL मिलता है, जबकि XUV400 के EC Pro वेरिएंट में DRL नहीं मिलते। नेक्सॉन EV के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में फुल्ली विड्थ LED टेल लैंप्स मिलते हैं, जबकि पंच EV के एम्पावर्ड प्लस और XUV400 के EC Pro वेरिएंट में नॉर्मली विड्थ LED टेल लैंप्स मिलते हैं। पंच EV के एम्पावर्ड प्लस और XUV400 के EC Pro वेरिएंट में ऑल डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जबकि नेक्सॉन EV के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में फ्रंट डिस्क ब्रेक्स ही मिलते हैं। पंच EV के एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट और नेक्सॉन EV के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि XUV400 के EC Pro वेरिएंट में सिंपल रूफ माउंटेड एंटीना मिलता है। पंच EV के एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट में फॉग लैंप्स, रियर वाइपर एंड डिफॉगर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रूफ रेल्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जबकि XUV400 के EC Pro वेरिएंट और नेक्सॉन EV के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा तीनों EVs में। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज तीनों ही EVs का इंटीरियर काफ़ी एलिगेंट लुक देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न इंटीरियर मुझे पंच EV और नेक्सॉन EV का लगा। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राई मोड्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, मैनुअली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स देखने को मिलती है। डिफरेंट क्या चीज़ें मिल जाती है इन तीनों EVs में इंटीरियर को लेकर के, चलिए देख लेते हैं। पंच EV के इम्पोर्ट प्लस वेरिएंट में 10.2 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जबकि नेक्सॉन EV के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में 7 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलता है और XUV400 के EC Pro वेरिएंट में टच स्क्रीन ही नहीं मिलती। पंच EV के इम्पोर्ट प्लस वेरिएंट और XUV400 के EC Pro वेरिएंट में 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स मिलती है, जबकि नेक्सॉन EV के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में बेंच फोल्डिंग सीट्स मिलती है। पंच EV के इम्पोर्ट प्लस वेरिएंट और नेक्सॉन EV के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन दिया जा रहा है, जबकि XUV400 के EC Pro वेरिएंट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। पंच EV के इम्पोर्ट प्लस वेरिएंट में 10 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, नेक्सॉन EV के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और XUV400 के EC Pro वेरिएंट में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है। पंच EV के एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि XUV400 के EC Pro वेरिएंट और नेक्सॉन EV के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। पंच EV के एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट में वेंटिलेटेड लेदरेट सीट्स मिल जाती है, जबकि नेक्सॉन EV के क्रिएटिव प्लस और XUV400 के EC Pro वेरिएंट में नॉन वेंटिलेटेड फैब्रिक सीट्स मिलती है। पंच EV के एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट में वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, मूड लाइट, एयर प्योरीफायर, ऑटो डिमिंग IRBM, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिल जाते हैं, जबकि नेक्सॉन EV के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट और XUV400 के EC Pro वेरिएंट में ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती। पंच EV के इम्पावर्ड प्लस वेरिएंट और नेक्सॉन EV के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, जबकि XUV400 के EC Pro वेरिएंट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज नेक्सॉन EV की जहाँ तक बात है, ये अपनी नेक्सॉन पेट्रोल वेरिएंट वाले प्लेटफॉर्म को ही यूज़ करती है, जिसको ग्लोबल एनकेप से 5 स्टार्स मिले हुए हैं। लेकिन वही अगर हम पंच EV की बात करें तो ये Acti.ev नाम के नए प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसका क्रैश टेस्ट फिलहाल हुआ नहीं है। लेकिन टाटा ने जिस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया है, उसे तो यही लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म भी दूसरे टाटा प्लेटफॉर्म जैसे ही स्टेबल होगा और अच्छी रेटिंग निकाल के देगा। लेकिन वही अगर हम XUV400 की बात करें तो ये XUV300 वाले प्लेटफॉर्म पर ही बनी है, जिसको ग्लोबल एनकेप से 5 स्टार मिले हुए हैं। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में तीनों ही EVs दमदार रहेगी। लेकिन अगर बात हो एयरबैग्स की तो पंच EV और नेक्सॉन EV जहां पर 2 ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें 6 एयरबैग, हिल असिस्ट, ESC, ABS जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, लेकिन XUV400 के EC Pro वेरिएंट में आपको सिर्फ 2 ही एयरबैग्स और ABS दिए जा रहे हैं। बाकी आइसोफिक चार्ज से टैंकर पॉइंट आपको तीनों में ही मिल जाते हैं। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। फाइनल वर्डिक्ट में ये बता पाना काफ़ी ईजी हो चुका है कि इनमें सबसे बेहतर EV कौन सी हो सकती है जो आपको बेहतर वैल्यू निकाल कर दे पाएगी 16 लाख की रेंज में।
आपका बजट 16 लाख रुपए है और आपको एक ऐसी ईवी बाय करनी है जिसमें टॉप क्लास फीचर्स तो मिलते ही हो, डिसेंट पावर और दमदार फ्यूल एफिशिएंसी का ब्लेंड भी मौजूद हो, तब आप इन तीनों में से टाटा पंच ईवी को ही बाय कर सकते हो। हालांकि इन तीनों में सबसे छोटी कार यही है, लेकिन एक एवरेज साइज फैमिली के लिए पंच ईवी सबसे सही गाड़ी बन सकती है। लेकिन यदि आप सिर्फ बेहतर पावर वाली बड़ी सी ईवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो जिसमें आपका काम बेसिक फीचर से चल जाएगा, तब आप XUV400 Pro बाय कर सकते हो, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू। बेशक XUV400 Pro के अपर वेरिएंट्स नेक्सॉन ईवी और पंच ईवी से बेहतर होंगे, लेकिन 16 लाख की प्राइस रेंज में जहां पंच ईवी टॉप मॉडल वाली स्पेक्स दे रही है, वही नेक्सॉन ईवी और XUV400 Pro के अंदर 16 लाख में सिर्फ बेस वेरिएंट ही मिल पाएगा जो आपको आपके पैसों की सही वैल्यू निकाल के नहीं दे पाएगा। ये तो रहा मेरा ओपिनियन। आप भी अपना ओपिनियन बता सकते हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको क्या लगता है इन तीनों ईवीज में से आपके लिए कौन सी ईवी बेहतर रहने वाली है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।